चांदी और नीलम, दो बहनों की कहानी। हरे भरे पहाड़ों और भव्य महलों की भूमि में जफराल दीन नामक एक दयालु व्यक्ति रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं, एलिना और नायरा। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। एलिना के चमकते चांदी जैसे बाल चांदनी में झिलमिलाते थे और उसकी हरी आंखें किसी घने जंगल के रहस्यों को समेटे हुए लगती थीं। नायरा के गहरे नीले बाल समुद्र की गहराई का प्रतिबिंब थे और उसकी नीली आंखें किसी शांत झील में झिलमिलाते चांद जैसी दिखती थीं, मगर उनका सौंदर्य ही उनकी एकमात्र विशेषता नहीं थी। एलिना एक कुशल कालीन बुनकर थी, जो इतनी बड़ी चादरें बना सकती थी कि पूरी सल्तनत को ढक ले, जबकि नायरा इतनी निपुण रसोइयां थी कि एक अंडे के छिलके के अंदर पूरे राज्य के लिए दावत तैयार कर सकती थी। हालांकि उनके पिता जफराल दीन एक स्नेही व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनकी नई पत्नी रुखसाना को इन बहनों से गहरी जलन थी। रुखसाना ने जहर भरे शब्दों से उनके पिता के कान भर दिए और उन्हें विश्वास दिला दिया कि ये लड़कियां उनके लिए बोझ हैं। आखिरकार रुखसाना के बहकावे में आकर जफराल दीन ने एक भयानक फैसला किया। वह अपनी बेटियों को एक वीराने में छोड़ने जा रहे थे। एक सुबह उन्होंने एलिना और नायरा को बाग में साथ चलने के लिए कहा, यह बहाना बनाकर कि वह उन्हें सबसे अधिक रसीले सेब तोड़ कर देंगे। अपने पिता के साथ समय बिताने की खुशी में दोनों बहनों ने अपने सबसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहने। एलिना ने लाल रंग का परिधान धारण किया जिस पर बारीक कढ़ाई थी, जबकि नायरा ने गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जिस पर छोटे छोटे मोतियों की कढ़ाई थी, जो सूर्य की रोशनी में झिलमिला रहे थे। जब वे अपने पिता के पीछे जंगल में चल रही थीं, तो उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी, मगर वे यह नहीं जानती थीं कि उनके पिता पहले ही एक गहरा गड्ढा खोद चुके थे और उसे एक पतले कपड़े से ढक दिया था ताकि वह जमीन से अलग न लगे। एक विशाल सेब के पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते हुए जफराल दीन ने आवाज दी, पास आओ मेरी प्यारी बेटियों, सबसे स्वादिष्ट सेब यही हैं। अपने पिता पर पूरा विश्वास रखते हुए एलिना और नायरा आगे बढ़ीं और अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब हो गई। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और जब वे अंधेरे में गिर गईं, तो उनकी आंखों ने अंतिम बार जो दृश्य देखा वह उनके पिता का चेहरा था, जो गड्ढे में झांक रहा था। दुख उसकी आंखों में स्पष्ट था, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा घुमा लिया और उन्हें वहीं छोड़कर चल। गड्ढा बहुत गहरा था। इसकी नम दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थीं। नायरा ने अपनी बहन का हाथ कसकर थाम रखा था। उसके नीले वस्त्र मिट्टी से सने हुए थे, जबकि एलिना का लाल वस्त्र हल्की रोशनी में थोड़ी चमक दे रहा था। दिन बीतते गए और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया। शुरुआत में नायरा ने अपनी बुद्धिमानी से खाने की कोई व्यवस्था करने की कोशिश की। छोटे पत्थरों को तोड़कर यह उम्मीद की कि शायद उनके नीचे कुछ खाने योग्य हो, मगर वहां कुछ भी नहीं था। जब कमजोरी हावी होने लगी तो एलिना ने प्रार्थना की और चमत्कारी रूप से उसके हाथ फावड़े और कुदाल में बदल गए। उम्मीद की एक नई किरण जागी और उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसके चांदी जैसे बाल मिट्टी से भर गए, मगर उसकी हरी आंखों में संकल्प की चमक थी। घंटों की अथक मेहनत के बाद नायरा, जो कमजोरी से निढाल हो चुकी थी, धीमी आवाज में उसे हौसला देती रही। आखिरकार एलिना के मजबूत हाथों ने जमीन को चीर डाला और एक रास्ता बन गया। रोशनी अंदर आई और जैसे ही वे दोनों बाहर निकली, ताजी हवा में गहरी सांसें लेने लगीं। वे शाही महल के पास एक भव्य अस्तबल के अंदर निकल आई थीं। घोड़ों और ताजी घास की महक ने उन्हें घेर लिया और शानदार बादाम और किशमिश देखकर उनके पेट में भूख से हलचल मच गई। मजबूर होकर नायरा ने मुट्ठी भर बादाम और किशमिश इकट्ठा की और अपनी बहन के साथ बांट ली। कई रातों तक उन्होंने सिर्फ उतना ही चुराया जिससे वे जिंदा रह सकें। उनके कभी चमकने वाले रेशमी वस्त्र अब तार तार हो चुके थे, मगर फिर भी अस्तबल की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। जल्द ही शाही अस्तबल के रक्षक ने देखा कि घोड़े कमजोर हो रहे हैं और उसने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। एक रात वह घास के ढेर के पीछे छिप गया और नायरा को अस्तबल में घुसते हुए देख लिया। चांदनी में उसके नीले बाल झिलमिलाने लगे। जैसे ही उसने भोजन की ओर हाथ बढ़ाया, रक्षक ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से चिल्लाकर सैनिकों को बुला लिया। दोनों बहनों को बादशाह सुल्तान अजमीर के सामने पेश किया गया, जो एक युवा शानदार शासक था। गहरे सुनहरे वस्त्र पहने हुए उसकी तेज नजरें नरम पड़ गईं जब उसने एलिना को देखा। तुम कौन हो और मेरे घोड़ों का चारा क्यों चुरा रही थीं? बादशाह ने कठोर स्वर में पूछा, मगर दया की भीख मांगने के बजाय एलिना ने सिर ऊंचा उठाया और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, हमने लालच में नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए चोरी की। अगर आप हमें अवसर दें तो हम अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। बादशाह को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि वे क्या कर सकती हैं। एलिना ने वादा किया कि वह ऐसा कालीन बुन सकती है जो पूरे राज्य को ढक दे,
जबकि नायरा ने कहा कि वह एक अंडे के छिलके में पूरे दरबार के लिए दावत तैयार कर सकती है। जब दोनों बहनों ने अपनी अद्भुत क्षमताएं साबित कर दी तो बादशाह एलिना को विवाह का प्रस्ताव भेजता है और नायरा को शाही रसोई की प्रधान बना देता है। अब वे दो बहनें जिन्हें कभी त्याग दिया गया था, शाही महल की शान बन चुकी थीं और उनके नाम इतिहास के स्वर्णिम धागों में सदा के लिए बुने गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी जादुई कहानियां आप तक पहुंचती रहें।